हेलो एवरीवन। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फंडामेंटल टाइप्स के बारे में। तो फंडामेंटल टाइप्स क्या होता है कि जो भी हमारे पास डेटा आता है वो किस किस फॉर्मेट में हो सकता है। तो उनका एक बेसिक टाइप डिसाइड किया जाता है कि वो किस किस टाइप का डेटा हो सकता है। ठीक है, तो जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे स्टूडेंट है, उसका अगर कोई नाम है, जैसे स्टूडेंट का नाम अगर राम है, तो वो क्या होगा, स्ट्रिंग टाइप में आएगा, क्योंकि वो कैरेक्टर से है तो उसका टाइप हो जाएगा स्ट्रिंग। और अगर उस स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं अगर वो डेसिमल कंटेन करते हैं तो वो फ्लोट टाइप में आ जाएगा। एंड अगर विदाउट डेसिमल है तो उसके मार्क्स जो है इंटीजर टाइप में आ जाएगा। ठीक है, तो डेटा हमारे पास किस फॉर्मेट में आ सकता है, वो सारे फॉर्मेट हमारे फंडामेंटल टाइप्स में डिफाइन किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 5 फंडामेंटल टाइप्स डिफाइन किए गए हैं पाइथन में, जिसमें से पहला है इंटीजर, दूसरा है फ्लोट, तीसरा है बुलियन, चौथा है स्ट्रिंग, एंड लास्ट है हमारा कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में इसमें कंसिडर किया गया है जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आप मैथ में पढ़ते हो, वही कॉम्प्लेक्स है ये। ठीक है, तो सबसे पहले आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा इंटीजर के बारे में। तो इंटीजर क्या होता है हमारा? इंटीजर लिटरल्स आर क्रिएटेड बाय एनी नंबर विदाउट ए डेसिमल और कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट। ठीक है, तो जो हमारा जो नंबर है, अगर वो डेसिमल कंटेन नहीं करता है तो वो इंटीजर के अंदर आएगा। जैसे अगर मेरे पास कोई नंबर है इक्वल्स टू 5, ठीक है, तो ये मेरा हो गया इंटीजर। तो मैं इसका टाइप देख सकता हूँ यूजिंग टाइप फंक्शन, टाइप ऑफ ए। तो ये हो गया हमारा इंटीजर। ठीक है, इसमें कोई भी डेसिमल नहीं है एंड ये एक नंबर है। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट भी नहीं है। हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में होते हैं? ए प्लस बीजे। तो ये हो गया इंटीजर जिसमें कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं होता। ठीक है, डेसिमल क्या हो गया, जैसे ये 5.2 अगर मैं लिखूं तो ये विद डेसिमल है, तो ये इंटीजर के अंडर नहीं आएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम इंटीजर में टाइप्स की। ओके, सो देयर आर 4 वे टू राइट एन इंटीजर, दैट इज डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। ठीक है, तो हमारे पास 4 फॉर्मेट होंगे इंटीजर को रिप्रेजेंट करने के। तो पहला हो गया हमारा डेसिमल, सेकंड हो गया बाइनरी, थर्ड हो गया ऑक्टल एंड फोर्थ हो गया हेक्साडेसिमल। ओके, तो डेसिमल जो होता है वो बाय डिफॉल्ट होता है। जो हमारा एक कुछ तो हमने 5 लिख रखा है, ये बाय डिफॉल्ट डेसिमल टाइप है। ठीक है, तो जो रिप्रेजेंटेशन होता है इनका, डेसिमल, बाइनरी वगैरह, ये आपने पढ़ा होगा 11th या 12th क्लासेस में, कि जैसे डेसिमल है वो हमारा डिजिट्स में होगा, 0 to 9 जो होते हैं उन्हें डेसिमल कहते हैं। ठीक है, जो हमारा डेसिमल है उसकी रेंज होगी 0 to 9, जो डिजिट होती है उनको हम डेसिमल में लिखते हैं। एंड सेकंड हो गया हमारा बाइनरी, जो होगा हमारे 0 1 फॉर्म में, तो इसकी रेंज है 0 से 1, इसमें केवल 0 और 1 आएंगे। एंड थर्ड हमारा ऑक्टल, इसकी रेंज होती है 0 to 7। ओके, एंड थर्ड फोर्थ हो गया हमारा हेक्साडेसिमल, ये होगा हमारा 0 to 15, जिसमें हम 0 to 9 करेंगे डिजिट से, 0 to 9 होगा हमारा डिजिट से, एंड 10 होगा हमारा ए से स्टार्ट, एंड 15 होगा हमारा एफ। ठीक है, तो ये हो गया हमारे चारों फॉर्मेट। पहला हमने देख लिया है, डेसिमल जो होता है वो बाय डिफॉल्ट डेसिमल होता है। सेकंड, अब बाइनरी की बात करूँ तो पाइथन में एक फंक्शन होता है बिन, जो किसी भी नंबर को आपको बाइनरी में कन्वर्ट करके दे देगा। ठीक है, तो जैसे मेरे पास अगर 4 है, तो मेरे को अगर 4 की बाइनरी चाहिए, 4 का बाइनरी नंबर चाहिए, तो ये सिंपल मेरे को बाइनरी रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं 0B100 है। ठीक है, तो जो 0B है ये रिप्रेजेंटेशन है एक तरीके से बाइनरी का, कि ये बाइनरी नंबर है। बी फॉर बाइनरी, एंड 100 है वो 4 की हमारी बाइनरी है। अगर आपको बाइनरी निकालना नहीं आता है तो जस्ट गूगल इट कि हम बाइनरी कैसे निकालते हैं। एंड इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो ये 2 की पावर्स में मल्टीप्लाई होता है। जैसे अगर मेरा जो फर्स्ट एलिमेंट है तो ये होगा 2 की पावर 0 into 0, एंड सेकेंड होगा 2 की पावर 1 into 0, तो ये भी 0 हो गया। एंड लास्ट है 1, तो वो होगा 2 की पावर 2 into 1, तो वो होगा हमारा 4। ठीक है, तो 4 + 0 + 0 हो गया हमारा 4। तो ऐसे हम बाइनरी कैलकुलेट करते हैं, सेम ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल के लिए करते हैं। आप गूगल कर सकते हैं अगर आपको अगर कन्वर्ट करना नहीं आता है तो। ठीक है, ये हो गया हमारा 4 की बाइनरी। और अगर जैसे मेरे को चाहिए, ठीक है, तो ये हो गया हमारा डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। इसी प्रकार आप बाइनरी टू डेसिमल भी कर सकते हैं। जस्ट आपको क्या करना है, अपना बाइनरी नंबर प्रिंट करना है। जैसे मेरे पास 0, देन बी, देन 1, देन 0 0, ये मेरा 4 का बाइनरी है। ठीक है, अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो ये मेरे को सिंपल 4 दे देगा।
ठीक है? अगर मैं 0 भी नहीं लगाऊँ, जैसे केवल मैं बाइनरी लिख दूँ, तो ये सिंपल इसे डेसिमल कंसीडर करेगा, ना कि बाइनरी, ठीक है? तो हमें क्या 0 भी रिप्रेजेंटेशन के लिए लगाना ज़रूरी है। तो अगर मैं 0 भी लिखूँगा तो ये मेरे को 4 देगा, क्योंकि ये बाइनरी कंसीडर करेगा इसे। अगर मैं 0 भी नहीं लिखूँगा तो ये नंबर को सिंपल डेसिमल कंसीडर करेगा, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होता है। तो ठीक है, ये बाइनरी टू डेसिमल हो गया एंड डेसिमल टू बाइनरी हमने ईज़िली कन्वर्ट कर लिया। देन नेक्स्ट बात करता हूँ मैं ऑक्टल की। ऑक्टल में क्या होगा? सेम बाइनरी फंक्शन की तरह हमारे पास ऑक्टल के लिए भी फंक्शन होता है, जिसे हम कहते हैं ऑक्ट, एंड ये हो गया ऑक्ट फंक्शन। और इसके अंदर अब जैसे मैं डेसिमल नंबर पास करूँ मेरा 4, देन ये मेरे को 4 की ऑक्टल दे देगा, जिसमें से 0 एंड ओ, ये हो गया इसका ऑक्टल के लिए रिप्रेजेंटेशन। और इसके आगे जो ये 4 है, ये हो गया इसका ऑक्टल 4 का। ठीक है, तो मैं आपको एक बार बड़ा नंबर लेके दिखाता हूँ इसमें। जैसे मैंने लिया 46, ओके, देन ये हो गया इसका ऑक्टल 0 ओ हो गया हमारा ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन, एंड 5 एंड 6 हो गया 46 का ऑक्टल नंबर। ऐसे ही हम सेम कन्वर्ट कर सकते हैं ऑक्टल टू डेसिमल। जस्ट सिंपल राइट 0 देन ओ देन ऑक्टल नंबर 56 एंड ये आपको 46 दे देगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इजी कन्वर्जन बाइनरी टू डेसिमल एंड डेसिमल टू बाइनरी, ऑक्टल टू डेसिमल एंड डेसिमल टू ऑक्टल। पहले हम बेसिक सभी को डेसिमल में कन्वर्ट करना सीखेंगे। जो हमारे पास डेसिमल रहता है वो हमारा बेसिक यूज़ में आता है, तो हम सारे कन्वर्जन पढ़ेंगे डेसिमल्स के साथ। एंड मैं आपको बाद में बताऊंगा कि आप बाइनरी टू ऑक्टल या फिर ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल भी कैसे चेंज कर सकते हैं इजीली। तो हमने बात कर ली बाइनरी की, ऑक्टल की। अब बात आती है हमारी हेक्साडेसिमल की। तो हेक्साडेसिमल में क्या होता है? सेम हमारे पास हेक्स फंक्शन होगा जो इनबिल्ट है पाइथन में, और ये हमारे जो भी डेसिमल नंबर होगा उसको हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर देगा। तो मेरे पास जैसे 46 है, हेक्स 46, और ये हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन, जिसमें हम 0 एंड एक्स हेक्साडेसिमल के लिए रिप्रेजेंटेशन रहेगा, एंड 2 जो है वो हो गया हेक्साडेसिमल नंबर। ओके, और ऐसे ही हम कर सकते हैं कन्वर्ट हेक्साडेसिमल से डेसिमल में। सबसे पहले लिखेंगे हम 0 एंड एक्स एंड फिर 2 देन ई एंड शिफ्ट एंड एंटर, देन 46 वी गेट 46 इन डेसिमल। तो हम सिंपल पाइथन के जो इनबिल्ट फंक्शन है उसका यूज़ करके हम किसी भी फॉर्मेट को इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने बेसिक कन्वर्जन पढ़ लिया है कि हम किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। और अगर आप कन्वर्ट करना चाहें बाइनरी को ऑक्टल में या फिर हेक्साडेसिमल में, तो आप जस्ट सिंपल यूज़ कर सकते हैं अपने इनबिल्ट फंक्शंस का। जैसे ये जो मेरा बाइनरी फंक्शन है या फिर ऑक्टल फंक्शन है, हेक्स फंक्शन है, इनका यूज़ मैं कर सकता हूँ अपने इंटीजर को बाइनरी कन्वर्ट करने के लिए, चाहे वो कोई भी फॉर्मेट में हो, बट आपको उसका फॉर्मेट ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे अगर मेरे को, जैसे मैंने ये डेसिमल कन्वर्ट करके आपको दिखा दिया है, देन अगर मेरे को जैसे ऑक्टल की वैल्यू है वो बाइनरी में कन्वर्ट करनी है, तो आपको बस लिखना ध्यान से। जैसे ऑक्टल के लिए रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? 0 ओ एंड 4 5। ओके, तो ये आपको ऑक्टल में 4 5 की बाइनरी दे देगा। ठीक है, तो आपको बस फॉर्मेट का ध्यान रखना है कि आपको किस फॉर्मेट में लिखना है। एक बार मैं इसके यहाँ पैरेलल में लिख देता हूँ। डेसिमल हमारा बाय डिफ़ॉल्ट होता है, एंड बाइनरी में हम रिप्रेजेंट करने के लिए लिखेंगे 0 एंड स्मॉल बी, देन उसके आगे बाइनरी नंबर हमारा जो भी रहेगा, एंड ऑक्टल के लिए हमारा होगा 0 एंड ओ, सारे स्मॉल में होंगे, एंड जो भी हमारा ऑक्टल नंबर रहेगा। एंड हेक्साडेसिमल के लिए क्या होगा हमारा? 0 एंड एक्स, देन हमारा हेक्साडेसिमल नंबर। तो ये हो गया हमारा 4 टाइप रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स, जिसमें हमने पढ़ लिया डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं एक दूसरे में। इनबिल्ट फंक्शंस है, बाइनरी के लिए बिन, ऑक्टल के लिए ऑक्ट एंड हेक्साडेसिमल के लिए हेक्स। ठीक है, तो अब जैसे मेरे को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है बाइनरी को, बाइनरी टू ऑक्टल। ठीक है, तो आपको क्या करना है? कन्वर्ट करना है बाइनरी से ऑक्टल में। आपके पास कोई बाइनरी नंबर होगा और उसको आपको ऑक्टल में करना है। सेम आप दूसरे के लिए भी कर सकते हो, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। तो बाइनरी नंबर को आपको ऑक्टल में करना है, तो आप क्या करोगे? सिंपल ऑक्ट फंक्शन का यूज़ करोगे, जिससे आप किसी भी फॉर्मेट को ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हो, इंटीजर का चाहे कोई भी फॉर्मेट हो। देन आप उसके अंदर बाइनरी फॉर्मेट लिखोगे। ठीक है, बाइनरी फॉर्मेट क्या रहेगा आपका? 0 बी
देन आपका बाइनरी फॉर्मेट, ठीक है। तो अब आप बताना कि ये कन्वर्ट होके क्या आंसर आएगा या फिर कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा। 10020, ठीक है, क्या आंसर आएगा इसका। तो ये इनवैलिड सिंटेक्स दे रहा है। ये इनवैलिड सिंटेक्स क्यों दे रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ 2 लिखा है, ठीक है, और बाइनरी की रेंज क्या होती है, वो 0 1, केवल 0 1 होगी, ठीक है। तो आपको रेंज का भी ध्यान रखना है, जब भी आप इनपुट दो तो आप ध्यान रखना कि जो भी फॉर्मेट आप यूज़ कर रहे हो उसका जो रेंज है वो रेंज से बाहर उसकी डिजिट्स ना हो, ठीक है। तो आपकी डेसिमल की 0 to 9 रहेगी, बाइनरी 0 1, ऑक्टल 0 7 एंड हेक्साडेसिमल की 0 to 9 एंड A to F हो जाएगा आपका 10 से लेके 15 तक। ओके, तो ये हो गया आपका फर्स्ट फंडामेंटल टाइप इंटीजर, जिसमें हमने चारों फॉर्मेट पढ़ लिए हैं। फॉर्मेट को हम कैसे इंटरचेंज कर सकते हैं इसलिए वो पढ़ लिया है, इनका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा वो देख लिया है। एंड बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा ये डेसिमल रहेगा। एंड टाइप ऑफ ए जो रहेगा वो आपको मैं दिखा देता हूँ, इंटीजर होगा हर केस में। जैसे मैं इसका टाइप देखूँ, टाइप ऑफ ए या फिर टाइप ऑफ दिस नंबर, देन ये मेरे को इंटीजर देगा, ठीक है। तो फॉर्मेट अलग है, बेसिक टाइप सबका इंटीजर है जिसमें कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं होगा, विदाउट डेसिमल होते हैं इंटीजर हमेशा, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेसिक फंडामेंटल टाइप्स में सबसे पहला फंडामेंटल टाइप्स इंटीजर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।